तो आज थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ना भाई। पंचर है एकदम, फीवर आ रहा है, गाना सुनना हूँ, आवाज़ निकल। अरे बेटा दी 2 दिन से फीवर आ रहा है। सैटरडे की नाइट को ही अंटे में आ गया मैं, सीकर की सर्दी के, ठीक है ना। हाँ तो तुम है ना क्या नाम से, मैं ज़्यादा ना बोलूँ थोड़ा थोड़ा बोलूँ तो तुम समझदार बच्चे हो, इशारे भाई समझने की कोशिश करना। C माइनस सेक्शन नंबर 3 उसकी भी रिएक्शन 4, रिएक्शन का हेडिंग लिखो, ऐसा हाउस जो एकदम कोरा कट है, कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है जी भाई लोग, रिएक्शन में बहुत कुछ है लेकिन हमने कुछ भी नहीं छोड़ रखा, लेकिन फिर भी रिवीजन जरूर लेंगे। रिएक्शन में अपन पहले वही क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, लिख लो भाई लोग, Rx लिखेंगे। प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ से आई, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इस पर क्या लगा लेते हैं, डैश लगा लेते हैं, R डैश कर लेते हैं। अगर आगे मैं कुछ भी ना लिखूं तो इतनी चीज़ को देखकर आपके दिमाग में क्या चलने लगा है, कुछ नहीं, बहुत कुछ चलना चाहिए। अरे यार ऐसा नहीं चला, ऐसा नहीं चला, ठीक नहीं। तेरा काम अभी भी नहीं बोलोगे, ओह अभी भी नहीं बोलोगे आप। Rx बोले तो या तो SN1 में जाएंगे या SN2 में जाएंगे। बैठे हैं थाली, वेट कर रहे हैं आने वाले न्यूक्लियोफाइल का। स्ट्रॉन्ग आएगा तो SN2 में चले जाएंगे, और कोई सब्र वाला आएगा तो किस में चला जाएंगे, SN1। लेकिन जाना हमें 2 ही काम में भगवान ने ठेका दिया है कि जा न्यूक्लियोफाइल को बुला, अमरीशपुरी को भगा, आने वाला किस स्टाइल का आता है उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है कि नहीं। तो एक ऑप्शन तो अपने पास था कि या तो मैकेनिज्म SN1 मिल सकती है या SN2 मिल सकती है, वो तो डिपेंड करता है आने वाले अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल पर। कंडीशन लिख रहा हूँ बेटा जी, यस R2CuLi। आप सब बच्चे पढ़े हुए हो, इसके लिए भी ठीक है ना, आप सब जानते हो इसको आप कहते हैं कौन सा रिएजेंट, बोलो बेटा जी कौन सा रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है जी। इसके लिए भी जैसे अपन ने उसका डायलॉग सेट किया था वैसे ही डायलॉग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा कहीं भी नहीं आता है, बस हमें इसी रिएक्शन में काम देगा। लेकिन जैसे अपन ने कहा था कि Gr बोले तो R माइनस, इसी तरह गिलमान रिएजेंट बोले तो अभी क्या चीज़ आएगी, R माइनस। R माइनस माइनस को प्लस का सब्र नहीं है, ये माइनस अपन ने पहले भी कहा है, बाद में लिखेंगे करेंगे, मारो गोली। आपने कहा था कि नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन होगी, पहले पेज के टॉप पर टिका हुआ। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कि जो नेगेटिव वाले हैं उनको प्लस की तलब बहुत भयंकर होती है, प्लस ना मिले, हमेशा ना मिले तो ये मरी जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग लवर हैं न्यूक्लियस के, तो कौन से न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बेटा जी। तो ये तो तय हो चुका है, प्रोडक्ट सब कुछ लिख लेंगे कि बेटा जी कौन सी रिएक्शन मिलेगी, SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 होगी तो क्यों ना अपन लगे जितना मैक्सिमम हो सकते हैं रिवीजन कर लें। SN2 रिएक्शन में एक डायलॉग आपका शुरू से है, SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया इंटरमीडिएट या वाया TS, वाया TS। यस बेटा जी। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट आपको नज़र आना चाहिए, यस R माइनस आएगा इस पर, और किसके फॉर्मेशन का मेथड है,
एल्केन के फॉर्मेशन का मेथड है। ये बैक साइड से आया तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, आर डैश वाला। इसीलिए अपन ने वो थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है भाई लोग, इसके पास लिखना चला करके कि जो प्रोडक्ट है वो आपका कौन है, एल्केन है। रिएक्शन छोटी सी है लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो सेट कर सकते हैं। बोल दो, रेडिकल में 2 रिएक्शन आई थी, वुड्स और कॉल्वे। उन्होंने भी क्या दिया था, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ ड्रॉबैक थे उनके। खूब क्वेश्चन किए आपने, डीपीपी मैंने जम के क्वेश्चन दिए हैं कि किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल नहीं है, किसके लिए है। वो कहाँ पर गड़बड़ कर रही थी, उनसे आप पूरा किस टाइप की बना सकते थे, सिमेट्रिक टाइप, इवन नंबर, ठीक है कि नहीं, ओड नंबर वाली नहीं बना सकते। लेकिन ये आपका कोरियाउस एल्केन फॉर्मेशन का ऐसा मेथड है जिससे आप चाहे इवन बनाओ चाहे ओड बनाओ, कोरियाउस इज सूटेबल और बेस्ट फॉर फॉर्मेशन, ठीक है कि नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ एल्केन, इवन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ओड नंबर्ड और इवन नंबर। सुनना, आपको प्रोडक्ट में 3 कार्बन चाहिए तो आप GR में और RX में वो कॉम्बिनेशन सेट कर लो, 1+2 का कर लो या 2+1 का कर लो, ठीक है। आप जितने का चाहते हैं उतना ही बनेगा, ठीक है कि नहीं। और बाकी वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप जिसको चाहते थे, जैसे वहाँ प्रोपेन बनाना चाहते थे तो प्रोपेन बनता तो था, लेकिन प्रोपेन के साथ साथ इथेन और ब्यूटेन भी बनते थे, मिक्स बनता था। तो हमारी प्रॉब्लम थी कि उस मिक्स को, उस मिक्सचर को फिर सेपरेट करना, प्योर करना, वो बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये जो ड्रॉबैक और जो लिमिटेशन वुड्स और कॉल्वे का होता है उसको कौन इम्प्रूव कर देता है, कोरियाउस। ठीक है भाई लोग, यस बेटा जी, ये इतना सा है। इसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं, मैकेनिज्म बोलो भाई लोग, कितनी बार मैंने कराई। SN2 कई बार आ चुका, नहीं आ चुका है। SN2 पहली बार आने लगा था वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म से, और वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म पढ़ाने को मेरा मकसद यही था कि बच्चे को वहीं से क्या मिलने लग जाए, SN2 को जस्ट इन्वर्ट करके बच्चा किसको बनाने लग जाए, SN1 को, और SN2 को पैरेलल करके क्या बनाने लग जाए, E2, और E2 को इन्वर्ट करके क्या बनाने लग जाए, E1। और जहाँ मौका मिला मैंने कोशिश की, एक दिन एक क्लास में SN1 SN2 पूरा कंपेयर किया, आपको घर पर होमवर्क भी दिया था, और भी अपन कोशिश कर लेते हैं। तो आओ बेटा जी मैकेनिज्म, लेकिन अब आप आगे आगे भगना है आपको, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट सारे हैं। मैकेनिज्म आ जाओ बेटा जी। मैकेनिज्म में आप सबसे पहले, अब मैं नहीं बोलूँगा, बोलो भाई लोग, मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन। लो बेटा जी, मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन। बेटा कंडीशन क्या है आपके पास, गिलमान रिएजेंट में कुछ कह दूँ चेक करना, कुछ तो मेटालिक पार्ट है और कुछ नॉन मेटालिक पार्ट है, तो क्या दिक्कत है, जैसा भी है आप सब जानते हो, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, हल्का सा यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कॉपर की स्टेट पर, कि जो कॉपर है यहाँ कौन सी स्टेट में होता है, +1 में। और यस बेटा जी, लिथियम के लिए तो कहना ही क्या, बोलो भाई, लिथियम तो हमेशा किस में होता है, +1 में होता है। और यस बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टेट कहती है कि नेट चार्ज 0 था तो बाद में भी नेट चार्ज 0, तो जितना प्लस बना है उतना ही माइनस बनना चाहिए। तो कितना प्लस बन गया बेटा जी, 2 प्लस बन गया, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है बेटा जी, R2, तो इस पर क्या होना चाहिए, -2, ठीक है। इसी चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा जी, बोलो भाई लोग, R2 - 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R- लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, चलो जी, GR बोले तो R-, इसने आपको 2 टाट के लास्ट में क्या दे दिया, R-। अभी R- किसकी तरह बिहेव करेगा, एज बेस होगा कि एज न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल में भी स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, ये डिसाइड अपन को खुद को करना पड़ेगा, इससे बात करनी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपन पहले कहा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
कंडीशन का इफेक्ट किस पर देखते हो? रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट कौन है? RX है। RX में क्या है यार? RX में कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से ऐसे पढ़ो, पढ़े नहीं आप जब पढ़ो तो आपको मज़ा आ जाए पढ़ने का, कि एकदम मज़ा आ गया, मतलब यूँ बातें करके क्या है, कहाँ क्या जाएगा, क्या आएगा, ऐसे चीज़ें रुकेगी भाई लोग। तो बोलो बेटा जी RX में आते मैंने डिस्कस किया तो आया, तो इसने तो ठेका ले रखा है कितने काम करने का? 2, या तो SN1 करूँगी, वो डिपेंड करेगा आने वाला, ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा था कि SN1 या SN2 में 3 चीज का रिजल्टेंट आता है। एक तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का, एक RX और एक सॉल्वेंट का, ठीक है जी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्शन का जो ट्रैक डिसाइड करता है वो करता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मेन कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है कि वो ओनली बैक साइड से आएगा, दोनों साइड से आएगा। उसको 2 स्टेप का सब्र है कि नहीं है, वेट कर सकता है या नहीं कर सकता, सनी देओल टाइप है या सनी देओल टाइप नहीं है, लेकिन कैसा है ये आपने कह रखा है तो कह दो इसको, यहीं लगे हाथ कह दो ना कि ये कौन से टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और सनी देओल है तो किस में जाएगा? लेके चलो, इस बार देखिए आप खुद लेके चलो भाई लोग, लेके चलो, लिखो लिखो, कुछ करोगे, कुछ दिमाग पे जोर दोगे, कुछ चीज़ मिस होगी उसको घर पे जाके पढ़ोगे, ऐसे चीज़ें रुकेगी भाई। सारी चीज़ें वैसे लिखना जैसे आज तक अपन लिखते आए हैं, है ना। सबसे पहले सनी देओल वेट कर सकता है, नहीं कर सकता, 1 स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप में जाए, खुद लिखो, कुछ तो लिखोगे यार, कुछ लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे उन पर जोर देंगे। अभी फिर मैं मिलके करेंगे, क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि SN2 को एक बार और अच्छे से इकट्ठा कर लें और मैं आपको घर पर वही होमवर्क दे दूँ, SN2 को इन्वर्ट करके SN1 तो SN2 SN1 एक बार और आ जाए, नहीं बाकी तो फिर कल से अपन 5वां टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, बेंजीन अभी हो जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में फिर सारी रिएक्शन वापस कराएंगे। SN1 SN2 E1 E2 कितना भी इकट्ठा किया हो, लेकिन इकट्ठा वापस करेंगे। लेकिन हमारा मकसद था कि जिस दिन बच्चा किसी भी टाइप की रिएक्शन को इकट्ठा करे तो डरता डरता नहीं, बहुत मन से इकट्ठा करे, उसको लगे कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं। और बेटा जी आज कितना हो गया? 10 11 है ना, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 11 to 11 है ना, 1 महीने में आपका पूरा फुल, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन में 2 वीक में पढ़ाता हूँ, 2 वीक में इसके बाद लेसन इकट्ठा करेंगे। एक लेसन में 1 दिन लगता है बस, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं लेसन में, तो 1 महीने और धुआंधार खेल जाओ, बातों को मान लो, रिवीजन कर लो, DPP कर लो, NCERT का पेज कर लो, मामला सेट हो जाएगा भाई लोग। कर रहे हो DPP? DPP कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। DPP का क्वेश्चन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए वापस मजबूर करता है, और जब क्वेश्चन मजबूर कर दे थ्योरी को पलटने के लिए, वही तो क्वेश्चन हमें सिखा रहा है। उस क्वेश्चन के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना पड़ रहा है, दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है नहीं? बढ़िया है, आप गुरुजी के प्रवचन सुन रहे हो। SN2 मैकेनिज्म जचानी थी, वो आप छोड़ के और प्रवचन में लग गए। यस बेटा जी, ऐसा नहीं किया, और ऐसा करने में जोर आ रहा है। और इसको अभी अभी आपने कौन सा टाइप लिखा? यस, लिख दो ना यार भाई, यार क्या यार भाई यार, वीक या स्ट्रॉन्ग, वेट करेगा नहीं करेगा, तो लिख दो ना भैया, इसको सब्र ना है, बेसब्री है, हमेशा चाहिए तो चाहिए। कितने स्टेप में रिएक्शन करेगा? सिंगल स्टेप में रिएक्शन करेगा। अमरीश पुरी जी हैं, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगला कलेजा वाला है कि बिड़ जाऊंगा मैं ही, ठीक है। यस बेटा जी, अमरीश पुरी को भगाने के लिए
ये खुद ही फाइट करेगा या किसी चीज की हेल्प चाहिए? बड़ा क्वेश्चन है इसमें मेरे भाई लोग। सॉल्वेंट वॉल्वेंट की हेल्प नहीं चाहिए तो कह दो ना यार भाई लोग। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट लेना भी पड़ा, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट लेना भी पड़ा तो बस पूरा इतना सा सॉल्वेंट लो ताकि उसमें ये RX क्या हो जाए, सॉल्युबल हो, डिजोल्व हो जाए, ठीक है। सॉल्वेंट कोरा सन्नी देओल और अमीषा को मिलने के लिए प्लेटफॉर्म दे दे, मीडियम दे दे, उसके अलावा कुछ भी ना करे। इसलिए कैसा होना चाहिए? एप्रोटिक। क्योंकि मैंने पूरा डिस्कस करके बताया था, अगर आप प्रोटिक ले लेते हैं तो किससे सॉल्वेट होने लगेगा? अमरीश पुरी से। और फिर कौन लेके जाने लगेगा अमरीश पुरी को? सॉल्वेंट। और जिस दिन सॉल्वेंट जाने लगेगा उस दिन हमें पब्लिक स्ट्रॉन्ग थोड़ी कहेगी यार, उस दिन तो हमें क्या कहेगी कि तेरी बस की नहीं थी इसलिए कौन लेके गया? सॉल्वेंट लेके गया, ठीक है। हमें तो ताकतवर सन्नी देओल तब कहेगी जब अमरीश पुरी को कौन भगाए? हम भगाएं। इसलिए बेटा जी वापस यहाँ पर लिख देते हैं कौन से टाइप के सॉल्वेंट की प्रेजेंस में? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। और यस बेटा जी और कह देते हैं रिएक्शन वाया TS, और कह देते हैं कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। और कह देते हैं ये ओनली एंड ओनली कौन सी साइड से आएगा? बैक साइड से आएगा। यस बेटा जी जब जब बैक साइड से आता है और कह देते हैं ओनली एंड ओनली क्या होता है? इन्वर्जन होता है। कहा था नहीं कहा था भाई लोग? और कह देते हैं आगे कह देंगे कि जो गवर्निंग फैक्टर है वो क्या है? अमीषा है। यस बेटा जी TS बना दो। जैसे जैसे बोलो भाई लोग, इसको अपन ने पहले से क्या लगाया? डैश लगाया, तो डैश लगा लो। इस डैश के पास जैसे जैसे सन्नी देओल आएगा वैसे वैसे अमरीश पुरी बोलो भाई लोग जाएगा। बोलो, बोलना चाहिए मुझे, फिर मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब ये बनना बनना और चटकना चटकना जैसा काम आ जाए उसको आप कभी भी ठोक बजा के ठाट से क्या कहना? TS कहना। मैं नहीं कह रहा बेटा जी, आप कह रहे हो। और जब आप मेरे से मिले उससे पहले पहले आप कह के आए थे। 12th में तो अपन नहीं मिले थे ना। 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स 4th लेसन, ठीक है कि नहीं? आपने वो ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो पहाड़ की चोटी, उस पर अगर थोड़ा बहुत याद आए तो वो बॉन्ड आपने इसी तरह से बनाए थे कि जो बनने वाला है वो बनता नहीं, बनने को होता है, और उसी समय जिस समय वो बनने को होता है उसी समय चटकने वाला चटकने को होता है। बनना और चटकना सेपरेट सेपरेट या एक साथ? तो सारा का सारा मामला सिंगल स्टेप में। इसलिए कौन सी रिएक्शन? SN2। और बोलो बेटा जी जस्ट आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये R विद R डैश। और यस बेटा जी X माइनस को बोलो भाई लोग क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। आप बेटा जी किसी भी रिएक्शन को कंपेयर किससे करते हो? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में आपके पास क्या था बेटा जी? RX था। और प्रोडक्ट में क्या है? RR। कॉमन क्या है? R डैश। R डैश के साथ पहले पार्ट क्या था? X, और अब क्या है? R। तो आप ये चेक करेंगे कि जो गया, जिसने लीव किया वो किस फॉर्म में लीव करके गया है, जिसने अटैक किया वो किस फॉर्म में लीव किया है? न्यूक्लियोफाइल। तो तय है, आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल जाता है तो उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल ही आता है। न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज किया है। पहले मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये था और अब मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है। एक्सचेंज बोले तो S बिटवीन न्यूक्लियोफाइल N और एक स्टेप में SN2 लिख लो जी। केवल कौन से साइड से अटैक होगा? बैक साइड से। ओनली एंड ओनली क्या होता है? इन्वर्जन। TS होती है। सॉल्वेंट एप्रोटिक होता है, ठीक है जी। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, वेट नहीं करता, ठीक है कि नहीं? बहुत पहले से मैं पीछे पढ़ा हूं, मैं तो फिर वापस कहूंगा। आपने कहा था SN2 की जैसी E2 आज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2, और जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग बेस बन के आएगा E2, ठीक है जी। लिख लिया सब कुछ? लिख लिया तो ये दो डायलॉग और लिख लो, कहाँ दिक्कत आ रही? लिख लो SN2 की जैसी E2
SN2 की जैसी E2, इसका उल्टा भी लिख लो तो SN1 की जैसी E1, SN1 की जैसी E1। ठीक है भाई। अब आप 2 डायलॉग लिख लो, बोलो बेटा जी। और ये डायलॉग आपके बनने चाहिए, आप बोलें गुनगुनाएं, अकेले हो तो भी आप इस तरह से, जैसे कोई गीत की लाइन अपन ठीक है ना गुनगुनाते उस तरह से, इससे आपका मन लगेगा, सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और सारा खेल इंटरेस्ट का ही है कि बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना आ रहा है, क्योंकि उसका मन लगने लगेगा, वो सुनने लगेगा, समझने लगेगा, घर में पढ़ने का मन करेगा। अरे मन करेगा तभी तो पढ़ेगा ना यार भैया। और मन तभी करता है जब वो सब्जेक्ट से डरना बंद कर देता है। इसलिए आप सब्जेक्ट से ना डरें। इसलिए मेरे भाई लोग पहली क्लास से पहले डायलॉग से हर जगह ठीक है कोशिश कर रखी है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने ईगो में, प्राउड में, टसन में ठीक है कुछ खुद का दिमाग काम नहीं लेते पड़ोसी, और वो फिर क्या करते हैं कि फॉलो कम करते हैं। ठीक है, बाद में उनको फील भी होने लगता है ठीक है नहीं, लेकिन बाद में क्या टाइम चला जाता है। लेकिन अभी भी अपने पास टाइम है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आपको पता है हमारी स्टाइल, जब हमने पीछे के टॉपिक में आगे को वाले को लपेटा है तो आगे वाले में पीछे को लपेटना, ये तो हमारी कनेक्टिविटी आपने देखा भी है। जहाँ मौका मिला GI का, OI का, नेमिंग का, कॉमन नेम तक भी क्रोटोन एल्डिहाइड मेसिटाइल ऑक्साइड रिवाइज करा है ना भाई लोग। तो अभी भी अपने पास मौका है, 1 महीने तो मैं आपके साथ क्लासरूम में ही हूँ ठीक है, उसके बाद भी साथी हैं, आप फायदा ले सकते हैं। बस सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग खुद के मन से करती है। खुद का मन हो कि हाँ मुझे सीखना है, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब पहले से अगला घमंड में छोड़ा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना, आई एम सैचुरेटेड, मैं तो मम्मी के पेट से सीख के आ गया था ठीक है कि नहीं, तो फिर वो कनेक्ट ही नहीं होता, चीज़ों को फॉलो नहीं करता। यस बेटा जी, ज़्यादा ज्ञान नहीं मारेंगे, इतना बोलते हैं। हाँ वो हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2 और स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2। लिख लिया बच्चों? चलें। यस, की पॉइंट तो लिखे ही हैं सारे, की पॉइंट तो लिखे ही हैं सारे, लेकिन अभी तो मेन की पॉइंट तो बाकी है। रिमोट कंट्रोल पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करे हमेशा, तो कह दो ना गवर्निंग फैक्टर। यस लिख दो बेटा, की पॉइंट करके मेन की पॉइंट। सत्ता, सरकार, पूरी की पूरी गवर्नमेंट, गवर्निंग फैक्टर। बोलो भाई लोग, गवर्निंग फैक्टर क्या है? हमेशा। ये हमेशा क्या है? अब बच्चे को हमेशा तो याद करवा दी मास्टर ने, लेकिन हमेशा भी तो पहचान में आएगी कौन हमेशा है। हमेशा मतलब क्या है? R और RX। और बोलो भाई लोग, अपन ने हर जगह लिखी नहीं लिखी इस बात को, है ना? तो ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा कौन है। सही है क्या? ये कैसे गवर्न करती है, इसको और क्लियर करो। बोलो भाई लोग, हमेशा कहती है कि सन्नी देओल से हम मिलेंगे ना मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे, टाइम लगा के मिलेंगे, वेट कराएंगे ना कराएंगे, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। सन्नी देओल कह रहा है कि मैं तेरे तगड़ा स्ट्रॉन्ग लवर हूँ, तेरे चक्कर में मर जाऊँ, उसके कहने से क्या होता है? वो तो निठल्ला बेरोजगार आदमी है, करे तो क्या करे, हमें प्यार ही करे। लेकिन सारा मामला किस पर डिपेंड करेगा? हम पर। ठीक है कि नहीं है? तो यस बेटा जी, हमेशा हो के वही 2 केस कह दो ना। ठीक है कि नहीं है? चिंटू है या बल्कि है। अब तो आगे आगे भगो यार मेरे से यार। अब उस कंडीशन में थोड़ी होगा आप यहाँ देखो और फिर लिखो। अब तो आप पहले से नॉलेज वाले हो। चिंटू के केस में चिंटू बोले तो चिंटू मतलब साइज छोटा, साइज बोले तो स्टेरिक साइज वाली प्रॉब्लम कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो ये कौन सी रिएक्शन में जाएगी? SN2 में। और बल्कि का मतलब साइज बड़ा, तो साइज के कारण प्रॉब्लम, स्टेरिक प्रॉब्लम ज्यादा। तो इस कंडीशन में आपने कह रखा है, बार बार लिख रखा है, SN2 रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन कौन सी होगी? E2 होगी। लेकिन SN2 रिएक्शन होगी तो भी आपने बार बार कहा है वाया TS होगी, और E2 रिएक्शन होगी तो भी वाया TS होगी। सही है क्या?
ये लो जी, जो आने वाला है वो तो कैसा है, माइनस, तो वो माइनस हमेशा कैसे बन के आएगा, स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बन के आएगा, यहाँ भी, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और यह स्ट्रॉन्ग बेस। अभी अभी आपने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2 और स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2। ये लो जी, इसका मतलब अपन एक बात और कह सकते हैं कि जो SN2 की जो रेट है, कहने की जरूरत नहीं, फिर भी क्लियर कर लेते हैं, रेट फॉर SN2 रिएक्शन, ये कंसेप्ट आपका बनना चाहिए। जब स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ी तो SN2 हुई नहीं, और जब स्टेरिक एंट्रेंस कम थी तो SN2 ज्यादा थी। इसका मतलब SN2 का जो मामला है वो डिपेंड करता है हमेशा के साइज पर, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस पर, और स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी किस में, स्टेरिक हिंड्रेंस इन, हमेशा सारा का सारा मामला किस पर डिपेंड कर रहा है, हमेशा पर, हमेशा, ठीक है कि नहीं, कैसी है इस बात पर, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी पहली बात, और रिएक्शन भी कितना फास्ट होगी, कितना स्लो होगी, किस रेट से होगी, ये सारा डिपेंड किस पर करता है, हमेशा पर। ठीक है जी, मतलब मेन समझ रहे आप, ज्यादातर SN2 के क्वेश्चन के आंसर किससे जाएंगे, इस वाले की पॉइंट से। और जब आप कंपेयर करोगे, मैंने पहले भी आपसे कंपैरिजन कराया था, मैंने सब कुछ बताया था, जब आप कंपैरिजन करोगे गवर्निंग फैक्टर का दोनों तरफ, तो यहाँ वाला तो आपको मालूम है, SN1 वाला बोल दो मजा आ जाए। SN1 में पूरा कंट्रोल कौन करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ठीक है जी, कि कार्बोकैटायन किसका कितना स्टेबल है, तो कंपैरिजन चल रहा है बराबर। गवर्निंग फैक्टर, सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट या TS, स्टेप कितने, ठीक है जी, अटैक एक साइड से होगा या दोनों साइड से, कोड़ा इन्वर्जन होगा या इन्वर्जन रिटेंशन, दोनों होगा, ठीक है जी, सॉल्वेंट कैसा होगा, और ठीक है नहीं है आपके ये सारा का सारा आपके एक स्टेप में होगी या दो स्टेप में, आने वाला न्यूक्लियोफाइल सब्र वाला है या बेसब्री है, एक स्टेप का सब्र, दो स्टेप का सब्र कर सकता है या नहीं कर सकता, यही तो SN1 और SN2 है भाई लोग। ये पूरा का पूरा सेट है बच्चों, ठीक है कि नहीं, SN2 सेट उल्टा करते जाओ, SN1 लिखो हेडिंग, SN2 वर्सेज SN2, इसीलिए तो पूरा इकट्ठा किया अपन ने। करोगे नहीं करोगे बेटा जी, करो तो ही हेडिंग दो, नहीं क्या मतलब बेटा जी, SN2 वर्सेज SN1, सही है क्या, कर लोगे, एक पेज छोड़ दो, पूरा पेज को भरना भी है। लो सर आपने कहा एक पेज छोड़ दो, लो छोड़ दिया, सही है ना, करेंगे सर, हमने मना कब किया, जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन कर लेंगे। आपने ये थोड़ी कहा था आज ही करो, बेटा जी आज ही करना है, कब करना है, कैसे करोगी बता दो, कैसे करो, गवर्निंग फैक्टर SN1 में बोलना, इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सॉल्वेंट बोलना, पोलर एप्रोटिक, उधर पोलर प्रोटिक स्टेप, सही है क्या, इधर ओनली बैक साइड से, वहां दोनों साइड से, बैक साइड अटैक बोले तो कहा था मैंने पहले भी, फ्रंट अटैक बोले तो, अरे बोलो, लिखो वापस दोनों डायलॉग पेज के टॉप पर लिखो बेटा जी, बैक साइड अटैक बोले तो इन्वर्जन, टॉप पर लिख लो, पेज के टॉप पर, टॉप काम आ जाएगा आपका यार, पेज काम लिया है मैंने तो, इन्हें पेज के ऊपर दो लाइन भी खाली नहीं छोड़ी, आप कम से कम पेज को काम लेते तो ऊपर वाला कॉलम खाली छोड़ते, ठीक है ना भाई, तो लिख दो ऊपर पेज के टॉप पर, बैक साइड अटैक जब जब होता है, बैक साइड अटैक बोले तो इन्वर्जन, ठीक है नहीं, और वहाँ कुछ दिन पहले बोला था, बोलो बेटा जी, बोलो ना, फ्रंट अटैक बोले तो फ्रंट में आपने कहा था अपने आप को यूं का यूं बनाए रखना, यूं का यूं बनाए रखना, रिटेंशन, लिखो बेटा जी, फ्रंट अटैक बोले तो
रिटेंशन। बैक अटैक बोले तो ठीक, मुझे इतना बता दो कि SN1 में जब आप साइड अटैक की साइड की बात करोगे तो क्या कहोगे? हाँ, दोनों साइड से अटैक होता है। क्यों? कार्बोकैटायन पर अटैक होगा। कार्बोकैटायन कैसा होता है? sp2 प्लेनर, और प्लेनर सी जगह पर फ्रंट अटैक भी होगा और बैक अटैक। फ्रंट अटैक में कॉन्फ़िगरेशन यू का यू के लिए वर्ड रिटेंशन, और बैक अटैक होगा तो मामला कैसा हो जाएगा? इनवर्ट। यहाँ ओनली लिखा है आपने, देखो बैक साइड, मैंने खुद लिखा अपने आप, बैक साइड अटैक यहाँ ओनली इन्वर्जन होता है, वहाँ दोनों साइड से अटैक होता है, इसलिए वहाँ इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। तो ये काफी हद तक SN2 और SN1 कवर हो रहा है। ठीक है भाई लोग, ये आपका इंटरमीडिएट C- खत्म। ठीक है, नए पेज पर नंबर 6 करके लास्ट का इंटरमीडिएट हेडिंग करें बेंजाइन। छोटा सा है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। इंटरमीडिएट में 6 लिखो बेटा जी, बेंजाइन। तो सबसे पहले अटैक करें, ठीक है नहीं, डायरेक्ट इसकी पहले फोटो बना के बात की जाए तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा चाहे दूसरे पेन से कर लो, चाहे थोड़ा सा इसको यूँ थोड़ा सा डार्क कर लो, डेंस कर लो। इस फोटो को बना लो और बस इसी को देखते जाओ, मैं यहीं से सेट कर दूंगा सारा मामला। बेंजीन का जैसा ही है ना, और कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड से ये आइन जैसा लिया है, तो इसके जो नाम की जो ओरिजिन है यहीं से, बेंजीन प्लस आइन, बेंजाइन। सारा खेल, सारा लोचा ये जो बाहर वाला बॉन्ड है इसी का है, और बाकी तो क्या है, बाहर वाले को हटा दो, बाकी तो क्या है, बेंजीन है, तो कोई बहुत बड़ी बात बनती नहीं। सारा जो लोचा है, सारा जो खेल है वो किसका है? बाहर वाले बॉन्ड का। कैसे है ये आपके दिमाग में, एक मैंने सेंटेंस डाला है, बाद में इसको देखेंगे धीरे धीरे। बच्चा कह रहा है कि ये सारा जो लोचा है वो किसका है? बाहर वाले का। यहाँ इंपॉर्टेंट ही कौन है? बाहर वाला। आप बाहर वाले को एक बार यूं हाथ से छिपा दो तो क्या नजर आ रहा है? बेंजीन। कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई, और इन तीनों में आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ये तीनों अपनी ही लोकेशन पर लोकेलाइज हैं या डीलोकेलाइज? ये बात आज से जानते थे या पहले से जानते थे? इसलिए कह रहे हैं कि चीजों पर अटैक करे बच्चा, अपनी नॉलेज को काम ले, चीजें बहुत सिंपल बनती चली जाती हैं। यस बेटा जी, एक्स्ट्रा बेंजीन से एक्स्ट्रा क्या है? ये बाहर वाला, इसको चेक कर लेंगे। और हम कुछ जाने या ना जाने, लेकिन सबसे पहले बच्चे ने ये कहा कि अगर मैं बेंजाइन के अंदर नंबर ऑफ किसकी बात करूं, पाई बॉन्ड की बात करूं, तो 3 तो अंदर और 1 बाहर, कितने हैं? 4। ठीक है जी। इसमें से फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है नहीं, कितने तो लोकेलाइज हैं, ये चेक कर लेगा बच्चा, और कितने डीलोकेलाइज है ये चेक कर लेगा बच्चा। ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी। और नंबर 4, ये कौन सी रिएक्शन में बनता है? इंटरमीडिएट है तो किसी रिएक्शन में, किसी टाइप की रिएक्शन में बनता होगा, ये अपन ने पहले से इकट्ठा कर लिया। ये तो बेंजाइन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन एक बार मिलने लग जाए बच्चे को तो उसकी दम पर फिर मैं आगे भी खींच जाऊंगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? लिखो बेटा जी, नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड 4 लिखने में दिक्कत आ रही है बेटा जी? यस बेटा जी। इनके अंदर देखो, अंदर तीनों के अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है? तो ये इधर उधर भटक रहे हैं या अपनी जगह पर फिक्स हैं? तो भटकने वाले डीलोकेलाइज कितने हैं? 3। और ये बाहर वाला अपनी ही जगह पर मिलेगा, ठीक है? ये क्या है? लोकेलाइज। लोकेलाइज, ठीक है, लोकेलाइज नंबर बेटा जी 1, डीलोकेलाइज कितना? 3। ठीक है। और चलो थोड़ा सा आपको कष्ट दे लेते हैं, इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग वाला पेज खोलो। खोलो बेटा जी। मैंने आपसे कहा था कि
वो पेज लास्ट तक आपको काम देगा। लेकिन इंटरमीडिएट में काम दिया, टाइप ऑफ रिएक्शन में, रिएक्शन का पेज है तो टाइप ऑफ रिएक्शन में तो उसको बार बार खोलेंगे। यस बेटा जी, एसएन के टाइप में देखो, SNEA के आगे आपने क्या लिखा है, वाया बेंजाइन। तो हम और कुछ जाने या ना जाने, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, ये कौन से टाइप की रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इट इज इंटरमीडिएट ऑफ SNEA। लिख दो बेटा जी, SN, अपन ने अभी तक पढ़ा क्या है बेटा जी, AE, लेकिन इसमें मामला उल्टा है, EA। ओवरऑल तो क्या होगा, SN होगा, लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन और सेकंड स्टेप एडिशन। ठीक है भाई लोग। और नीट देखो, कहीं भी NCERT वाले ने इसको बहुत अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन नीट 17 में क्वेश्चन आ चुका है भाई लोग बेंजाइन से। ठीक है, अब एक पॉइंट और बना सकते हैं, अच्छा पॉइंट है, वैसे तो ये 4 पॉइंट ही होते हैं, लेकिन बना ले, कहाँ दिक्कत आ रही है। केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको आते ही है। कह दूं, बार वाले को हाथ से छिपा लो, आपके पास तो हाथ रख सकते हो, मैं तो हाथ रख दूंगा तो यगडम बगडम हो जाएगा। रख लिया। इसको बेंजीन, बेंजीन देखो बस कोरा, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्डेड, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड। ये था ही नहीं, ये समझो आप, ये था ही नहीं, आपने खुद ने बोला है ये कोना और ये कोना, जिन दो कोनों के बीच में, जिन दो कार्बन के बीच में बना है, वो दोनों कार्बन पहले से ही कौन से हाइब्रिड थे, sp2 हाइब्रिड। और ये क्या है बेटा जी, पाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग, वीबीटी, ये वो सब मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, चेक करना। आपने कहा है कि आज तक जब हमने सिग्मा बनाया है तो सिग्मा के फॉर्मेशन में जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और पाई के फॉर्मेशन में अनहाइब्रिड। जनरली अगर डेप्थ से क्वेश्चन बना तो जोरदार यह सेंटेंस आ सकता है कि बेंजाइन के रेस्पेक्ट में कौन सा सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट है, तो आना चाहिए। जब इतना ही कर रहे हैं तो क्यों उसको छोड़ें। जनरली आप कहते हैं कि पाई का फॉर्मेशन, मैं कहूँ इस बात में दम नहीं है, आप बॉन्डिंग के कंसेप्ट को अप्लाई करो, लेकिन आज तक आपने किया वही नॉलेज बाहर से क्या रही है। जनरली आज तक आपने पाई के फॉर्मेशन में किस टाइप के ऑर्बिटल को भेजा था, अनहाइब्रिड। लेकिन आज यस, ये जो पाई है कौन सी ओवरलैपिंग से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने sp2 हाइब्रिड से ओवरलैपिंग की है। तो जो लोकलाइज पाई बॉन्ड है, लोकलाइज अंदर वाला बाहर वाला, जो लोकलाइज पाई बॉन्ड और सारा लोचा, मैंने कहा ना अभी अभी देखेंगे, सारा लोचा ही, सारा टंटा ही किसने कर रखा है, बाहर वाले। अरे यार अंदर वाले तो मस्त है यार, अंदर वाले किसका पार्ट है यार, एरोमेटिसिटी का। और जो एरोमेटिसिटी में गया उसको तो स्वर्ग मिल गया, उसको किसी से क्या लोचा, कोई लोचा नहीं। बेचैन कौन है, रिएक्शन में कौन जाएगा, जो अनस्टेबल है, जो कॉन्जुगेशन में नहीं, जो एरोमेटिसिटी में नहीं, परेशान कौन है, ये। तो ये माथा फोड़ी करा करके, और क्या पाई का काम हमेशा, आपने कहा है कि पाई हमेशा ब्रेक होना चाहता है, पाई हमेशा किस में कन्वर्ट होना चाहता है, सिग्मा में। तो रिएक्शन फिएक्शन में केवल किसको जाना है, तुझे जाना है, ठीक है नहीं। तो जब बेंजाइन में सारा खेल ही इस बाहर वाले बॉन्ड का है, तो हमारा सारा फोकस ही किस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। क्यों ना चेक करें कि यार इसका फॉर्मेशन किस तरह की ओवरलैपिंग से हुआ है, कौन से टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने इसको फॉर्म किया है, क्यों ना चेक करें। ये नहीं होता तो अपन इस कोने को और इस कोने को, इस कोने को क्या सब कोनों को आप sp2 हाइब्रिड कह रहे हो, नहीं कह रहे हो आप, sp2 ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन हुआ है। तो लास्ट पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं, हेलो कौन सा की बात कर रहे हैं, बार वाले की। बार वाला कैसा है, लोकलाइज। आप ही बोलेंगे पूरा, बोलो। लोकलाइज पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय sp2 ओवरलैपिंग। लिख लो
Localized pi bond is formed by sp2 overlapping. Localized pi bond is formed by sp2 overlapping. सही है बच्चों? आप पेज के टॉप पर लिखना चाहें तो फास्ट लिख सकते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट है. जनरली पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. जनरली, ज्यादातर केस में जनरली पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना. लेकिन इसके इनवर्स बेंजाइन में वो लिख ही लिया अपन ने, है ना. क्यों भाई लोग? यस बेटा जी. और चीजें होंगी, लेकिन एक बार अपन रिएक्शन में आए. कौन सी रिएक्शन में फॉर्म हुआ है? SNEA. तो अपन क्या लिख लें बेटा जी? इक्वेशन लिख लें. आओ भाई लोग, इक्वेशन से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो बनाओ इक्वेशन को. ये था. इस कार्बन पर कौन था? X था. थोड़ा थोड़ा काम मेरी हेल्प भी करते जाओ. कार्बन और हेलोजन के बीच में देखें, पोलैरिटी होगी, डेल नेगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव होगा. इसको बेटा जी, इस वाले कार्बन को, ये पॉजिटिव वाले कार्बन को थोड़ा सा देखें. आप इसको लेबल्ड कर लो किसी भी तरह से, मतलब इस पर कोई ऐसी चीज बना लो ताकि ये आपको नजर आए. ठीक है कि नहीं? मैं स्टार बनाया करता हूँ, लेकिन स्टार से बच्चा कंफ्यूज होता है. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. sp2 हाइब्रिड कार्बन कभी भी कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता. ठीक है भाई लोग? तो यहाँ पर आप जैसे मर्जी इसको यूं लेबल्ड कर लो. ओके. यस बेटा जी. रिएक्टेंट की अगर बात करें तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ. कौन सा हैलाइड है? एराइल हैलाइड है. यस भाई लोग, अगर आप सुनोगे तो मैं काफी फायदा आपको कर सकता हूँ. हमने खूब डायलॉग बोला है कि जब बेंजीन रिएक्शन में जाए तो बेंजीन बोले तो ESR. ठीक है? बेंजीन बोले तो बेंजीन का मेन कैरेक्टर, एल्काइल हैलाइड RX का मेन कैरेक्टर SN1 और SN2 करना. लेकिन ऐसा थोड़ी उसने E2 नहीं किया. अरे किसी का शौक, ठीक है कि नहीं, गुलाब जामुन खाना है तो ज्यादातर केस में गुलाब जामुन खाएगा, लेकिन ये थोड़ी बर्फी बिल्कुल भी नहीं खाएगा. एराइल हैलाइड का मेन कैरेक्टर, एराइल हैलाइड क्या कोई भी हो, बेंजीन वाला पार्ट रिएक्शन में जा रहा है तो ज्यादातर केस में वो ESR करता है, लेकिन कुछ केस में और कोई छोटी मोटी रिएक्शन भी कर सकता है. जनरली अगर ये वाला मामला जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? ESR. लेकिन आज आपने पहले ही फाइनल कर दिया ना चौथे पॉइंट में, ESR या SNEA. एक बात पकड़ में आई है, आप पकड़ सकते हैं. तो SNEA रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय एराइल हैलाइड. लेकिन रिएक्टेंट अकेला रिएक्शन को डिसाइड, उस रिएक्शन के फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए, तो कंडीशन दी जा रही है. कंडीशन को आपको संभालना है, बहुत अच्छे से संभालना है बेटा जी. यस, कुछ कह रहा हूं. NaNH2 और इन, ठीक है कि नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए. समझना बच्चों, NH3 का रीजन पूछेगा नहीं, लेकिन अपन को आना चाहिए. NH2, जैसे NH2 चाहिए तो ये सॉल्वेंट दे दे, और अगर रिएक्शन में NH3 बने तो वो इस सॉल्वेंट में आ जाए. ठीक है ना? तो इसी से रिलेटेड क्या लिया जाता है? सॉल्वेंट लिया जाता है कि मामला इन दोनों में एक दूसरे में एक्सचेंज हो चुके. ठीक है जी. नीट 17 में ये का ही क्वेश्चन था. ऐसा नहीं नीट 17 में क्वेश्चन आए इसीलिए मैंने इसको यूं अडॉप्ट किया. इससे पहले भी अपन इसी स्टाइल में, इसी इक्वेशन से लेकर के पढ़ा रहे थे. यहाँ इसी तरह लिखा करता था, यहाँ इसी तरह इस पर और बात कर लेंगे. अब आपको काम दाम छोड़ना है और आपको टोटली किधर देखना है. प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो हमें मजबूर कर रहा है, ठीक है कि नहीं, किस में आने के लिए? मैकेनिज्म में आने के लिए. यहाँ पर स्टार बना दिया. यस बेटा जी. कौन सी रिएक्शन हो रही है? ठीक है कि नहीं? SNEA को मारो गोली. E है, AE है, कुछ भी है, मेन क्या होगा? SN का मतलब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा और कंडीशन से कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा. यस बेटा जी. इसीलिए मैंने इशारा किया है. CX बॉन्ड ही तो है,
अभी अभी RX में था, अब ARX में है, ठीक है कि नहीं है। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन जाएगा, X माइनस जाएगा, और इसकी जगह यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Na प्लस और NH2 माइनस कौन होगा न्यूक्लियोफाइल, NH2 माइनस आएगा, तभी तो आप SN रिएक्शन कहोगे। और सुनना भाई लोग, जहां से वो अमरीशपुरी जाए, जिस जगह से, जिस पॉइंट से, जिस कार्बन से मेन काम की बात अब आ रही है, और वही अपन को मजबूर करेगा, और उसका रीजन ढूंढने के लिए मैकेनिज्म पढ़ेंगे। स्टार वाले कार्बन पर X था, रिएक्शन SN था, X को जाना था, उसकी जगह पर NH2 को आना था, जहां से गया वहीं पर आया। इसका बनना हमें समझ में आता है, लेकिन हमें मजबूर कर गई एक चीज, घूर घूर के देखो बेटा जी, यस यस यस, ये स्टार वाला कार्बन, इसीलिए तो स्टार लगा है, इसीलिए लेबल्ड किया है कि पता पड़े कि वो स्टार पर ही आ रहा है, स्टार के कहीं इधर उधर आ रहा है। इस पर आना कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेटा जी NH2 इसके साथ साथ स्टार के जस्ट बगल में भी आया, बगल में आया। पहला दिमाग क्लिक किया कि बगल में क्यों आया, थोड़ा बहुत 1-2% बनता तो हम इग्नोर कर देते कि यार हो सकता है कि पॉसिबल कोई कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन अगली चीज, जितना ये बना, यस, दूसरी बड़ी बात, जितना ये बना उतना का उतना ही ये बना, उतना का उतना बन रहा है। इसका मतलब ये बाई चांस नहीं है यार, इसका कोई न कोई ऑथेंटिक रीजन है। सुनना भाई लोग, जहां से जाए वहीं पर आना, इसको तो बोला जाता है कौन सा प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट। और यस बेटा जी, जस्ट बगल में आना, इसको बोला जाता है कौन सा प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट। यस बेटा जी, हमें मजबूर कर रहा है कौन, साइन प्रोडक्ट। साइन प्रोडक्ट का बनना और बराबर बराबर बनना, इसका मीनिंग, इसकी मैकेनिज्म को ढूंढना पड़ेगा। इसके इक्वल रेशियो में बनने के रीजन को कौन देगी, फिर मैकेनिज्म देगी। यस बेटा जी, कौन सी रिएक्शन है अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, लेकिन अभी हमने पहले से कह रखा है कौन सी रिएक्शन है, SN, और उसके स्टेप क्या है, EA। पहला स्टेप एलिमिनेशन और दूसरा स्टेप एडिशन, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, SN। SN का मतलब न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। अगर इसकी बात करें तो Na प्लस और NH2 माइनस, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, NH2। जहां से गया वहां तो आता ही था, लेकिन मेन काम क्या है, जस्ट बगल में भी और जस्ट बगल में आने वाले प्रोडक्ट को साइन प्रोडक्ट, और अमाउंट दोनों का 50-50%। नोट करो। और NaNH2 के लिए अगर आपकी परमिशन हो जाए तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, स्ट्रॉन्ग ही नहीं, स्ट्रॉन्ग का भी बाप। कौन सा बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मतलब बेस की दुनिया का सबसे नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन, ठीक है। जहां सारे बेस, पूरी गैंग फेल हो जाए, फिर मेन डॉन को आना पड़ता है, और फिर जब मेन ही उठ के आ जाता है तो सामने वाली बेबी एच कैसी भी हो, फिर तो वो भगा के लेके ही जाता है। आज बेबी एच नौटंकी कर रही है, ठीक है, भगने में क्यों कर रही है देखेंगे, ठीक है भाई लोग, सुन रहे हो। यस, अरे यार आपने कहा है, खूब कहा है, उधर आप वो हिट लिस्ट बनाते हो एसिड की और बेस की, उनमें बोला है आपने कि बेस की दुनिया का सबसे फर्स्ट रैंक बेस NaNH2, इसी के साथ क्या ले लेते हैं, KNH2। बात तो वही है यार, सोडियम लाए या पोटेशियम लाए। एक और लिखने S ब्लॉक में, ठीक है नहीं, एल्काइल लिथियम,
या एल्काइल सोडियम, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? NaNH2। ओके, कह दूं कुछ? देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? देखना पड़ेगा। हर कोई SNE रिएक्शन में चला जाएगा ना, ये हमारी स्टाइल है, हम हौले हौले तैयार कर लेते हैं टॉपिक। कंडीशन लिखेंगे लेकिन लिखना नहीं है, पहले इधर सुन लो। कंडीशन में आप कह रहे हैं रिएक्टेंट, पागल नहीं हूँ, ये मैंने खुद ने लिखा है। कंडीशन में आप कह रहे हैं हर कोई नहीं देगा, ओनली एराइल हैलाइड देगा, और एराइल हैलाइड में भी छोड़ के कौन गया है? हे भगवान, X माइनस ना गया यार भाई यार। तो जो लिविंग ग्रुप है X हेलोजन, इसके जस्ट बगल में ये क्या है? ऑर्थो, और ये क्या है? ऑर्थो। यहाँ पर H है कि नहीं है? और यहाँ पर भी H है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? सुन कंडीशन, रिएक्टेंट मस्ट बी ओनली एंड ओनली एराइल हैलाइड, लेकिन एराइल हैलाइड में भी सारे नहीं चलेंगे। मैंने कुछ इशारे में कहा है, बात पकड़ने की कोशिश करना, मैकेनिज्म में हिसाब किताब एक एक चीज का ले लेंगे। एराइल हैलाइड में भी ओनली वो एराइल हैलाइड जिनमें ऑर्थो पोजीशन पर एट लीस्ट कम से भी कम, दोनों तरफ वो अच्छी बात है, लेकिन कम से भी कम एक तरफ एक H, वो भी कहां पर? ऑर्थो पर एक H होनी चाहिए। ये तो रिएक्टेंट में खास बात, एराइल हैलाइड हो पहली चीज, और एराइल हैलाइड भी ऑर्थो पर H वाला हो, ये तो रिएक्टेंट में इसेंशियल कंडीशन है, तभी रिएक्टेंट इस रिएक्शन के लायक बनेगा। दूसरी चीज, जो आपका बेस हो स्ट्रॉन्ग ही नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो, लाइक एज NaNH2, KNH2, अभी भी दो नाम और बोले थे मैंने, RLi, एल्काइल लिथियम, एल्काइल सोडियम। कंडीशन टिकाऊ में, कंडीशन किसकी कंडीशन? इस रिएक्शन में जाने के लिए इसेंशियल कंडीशन लिखो। कंडीशन, दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट जो नजर आ रहा है वो लिखते जाओ, बोलो भाई लोग, फर्स्ट कंडीशन को बना लो। क्या कहा है आपने? इधर आओ। एटलीस्ट 1H मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में? ऑर्थो पोजीशन को डिसाइड कौन कर रहा है? बार बार बोल रहा हूं, बाद में लिखो यार, आप बोर्ड पर देखो यार। एटलीस्ट 1H मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? X। लिखो पूरा। एटलीस्ट 1H एटम मस्ट बी प्रेजेंट, एक H एटम हो, और वो भी कहां पर हो? एट ऑर्थो पोजीशन। एटलीस्ट 1H एटम मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो? डिसाइड किसने किया है? X ने, और X क्या कर रहा है? यहाँ से लीव करके जा रहा है, ठीक है ना? एट ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप X, पूरा लिख दो। इससे मालूम चल गया कि X क्या करेगा? छोड़ के जाएगा। छोड़ के जाएगा, क्यों ना जाए X? रिएक्शन ही कौन सी है? SN। कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। एराइल हैलाइड में कितना पार्ट है? दो ही तो पार्ट है। अरे यार कौन सा बॉन्ड है? CX, अमीषा और अमरीशपुरी, किसको जाना है? अमरीशपुरी को, तो उसकी जगह किसको आना है? सनी देओल। सीधी सी बात है। नंबर 2, यहाँ आपको क्या चाहिए ये लिख दो। लिखोड़ा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मस्ट बी प्रेजेंट। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग के तो हाथ पांव खड़े हो जाएंगे, अभी चेक करेंगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मस्ट बी प्रेजेंट लाइक एज NaNH2, NaNH2, KNH2, कॉमा करते जाना। एल्काइल लिथियम RLi, यस बेटा जी, एल्काइल लिथियम RLi, और एक हो जाएगा एल्काइल सोडियम, ठीक है जी, एल्काइल सोडियम।
इसमें से आप NaNH2 का नाम जरूर लिखें, क्योंकि कई बार वो हिंदी में यूज कर लेते उसका नाम। इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, अमाइड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अमाइड यूज किया जाता है। NaNH2 का नाम आप सब जानते, बोला है सोडामाइड। लिख लो जी, NaNH2 पेज के टॉप पर लिख लो, NaNH2 सोडामाइड, सोडामाइड। ठीक है भाई लोग, यस बेटा जी। अब किस में आओ, मैकेनिज्म में। ठीक है जी, मैकेनिज्म के अंदर चलो। मैकेनिज्म के अंदर आपसे एक काम मैं करवा सकता हूं। टोटल कितने स्टेप है बेटा जी? अरे यार, स्टेप फर्स्ट में क्या है? SNEA, E फॉर किसका? रिएक्शन कौन सी है? SN, तो जाएगा भी कौन? N, और आएगा भी कौन? N। स्टेप फर्स्ट की हेडिंग खुद लिख दो, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट ही मजेदार है, बाकी तो फिर बहुत इजी हो जाएगा मामला। चलो जी बना लो। कौन रिएक्शन करता है? एराइल हैलाइड, X मोर EN, डेल नेगेटिव। इस पर क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। इसको अपन ने क्या कर रखा है? स्टार। ठीक है, इसके बगल में कंडीशन फर्स्ट को बार बार पढ़ना, और तो पोजीशन पर आपको क्या चाहिए? H। यस बेटा जी, कंडीशन क्या है? NaNH2 कैसे टूटेगा? Na प्लस और NH2 माइनस। ठीक है भाई लोग, ये NH2 माइनस NaNH2 लिया है, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप बना लिया, अब आप सुनते जाएं 2 मिनट। यस बेटा जी, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन, इस वाले कार्बन की अगर बात करूं तो कौन सा हाइब्रिड है? sp2 हाइब्रिड। ठीक है, अपन पहले क्यों रीजन दे दूंगा, अपन सबसे पहले किसको भगा रहे हैं? इस H को। हमारी क्या मजबूरी है वो मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन अपन सबसे पहले किसको भगा रहे हैं? इस H को। और ये H कहाँ प्रेजेंट है? sp2 हाइब्रिड कार्बन पर। ऑर्थो, लेकिन जो ऑर्थो कौन सा है? sp2। बेटा जी सुनना भाई लोग, जब H को आपने भगाया था, E2 मैकेनिज्म कर चुके, सेजेप रूल में आपको चेक करा चुका। ठीक है, SN1 SN2 के जस्ट बाद NCERT 12th फर्स्ट लेसन एल्काइल हैलाइड सेकेंड टाइप की रिएक्शन अपन ने पहले भी कहा है और आप सब जानते हैं। आज तक आपको -HX करना था, तो आप किसको काम लेते थे? भग करके अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH के लिए आपका डायलॉग यही होता है कि अल्कोहलिक KOH बोले तो मतलब अल्कोहलिक KOH एक ही ठेका लेके आया है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हर जगह मैंने दिखाया है, अल्फा से X और बीटा से H। लेकिन अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक KOH आपको कहा है, मैंने पहले भी डायलॉग सेट किया था, कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करता है? E2 को। यस भाई लोग, लेकिन अल्कोहलिक KOH की भी एक लिमिट है। ठीक है, मजबूरी है, अल्कोहलिक KOH H भगा सकता है, लेकिन ओनली एंड ओनली sp3 हाइब्रिड कार्बन से। ठीक है कि नहीं है? आज जो H है वो किस पर है? sp2 पर। और sp2 इस H को बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा। sp3 से H को भगाना इजी है, लेकिन sp2 से भगाना मुश्किल है। उसने पहले तो किसको भेजा था? अल्कोहलिक KOH को, लेकिन अल्कोहलिक KOH फेल हुआ। उसने जाके मना की कि जो आज बेबी H है वो अपनी बेबी H को बहुत प्यार से संभाल के रखे हुआ है, मेरे से तो वो नहीं भग रही। अल्कोहलिक KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस फेल हो गया, इसलिए अब बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग से केवल बचा ही कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जहां स्ट्रॉन्ग बेस फेल हो जाए वहां किसको आना पड़ा है? स्ट्रॉन्गेस्ट को। यस बेटा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट आ गया तो निश्चित है H को लेकर के जाएगा, और H को लेकर के जाएगा। बराबर बने रहे आप। अभी एलिमिनेशन नहीं हुआ,
एलिमिनेशन इतना इजी नहीं है, इसलिए हमने स्टाइल से एलिमिनेशन कर रहे हैं। जैसा जैसा रिएक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग X पर नेगेटिव लिखने में जोर है क्या, इस कार्बन पर अगर मैं स्टार वाले कार्बन पर पॉजिटिव लिख दूं तो जोर है क्या। और यस बेटा जी यहाँ पर ये बॉन्ड पहले से था कि नहीं था, और अब आगे की चीज आप बता दें तो मजा आ जाए। यस बेटा जी H प्लस गया है तो बॉन्ड ये यहीं पर छोड़ के गया नहीं गया, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतना बना हुआ। बन गए। अगला स्टेप आप खुद थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो कर सकते हो, हल्का सा। सारा खेल प्लस माइनस का है। इस कार्बन पर देखो मैं स्टार्टिंग से डेल प्लस छोटी सी चीज है लेकिन बड़ा आपको हेल्प करती है। यहाँ तक सेट है मामला। इसका H का जाना माइनस बनना इसमें कोई तकलीफ थी, X मोर ये नाश से ये पहले से ही था यार, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बॉन्ड सब कुछ वही था। केवल क्या हुआ है यार, बेस आया, बेबी H बड़ी मुश्किल से जा रही थी तो स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से भगा दिया। बेबी H sp3 के पास नहीं sp2 के पास है तो अपन ने उस स्टाइल से भगा दिया, थोड़ा बेस में अपॉइंट ज्यादा कर लिया। ये आपका नेगेटिव चार्ज किसके चक्कर में है, ये कार्बन पर क्या है, ये प्लस, इसके प्लस के चक्कर में जब पलट के यहाँ आएगा तो ये डायलॉग आज से है क्या अपना। ये X वाला कार्बन स्टार वाला कार्बन जब नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना बॉन्ड जाएगा, तो इस बॉन्ड के आने से यहाँ से कौन चला जाएगा, बोलो भाई लोग, और क्या बन जाएगा। अच्छे से बनाना क्लियर कट, आपके काम की चीज जिसका आपको इंतजार था वो आपका इंतजार पूरा हो रहा है। इस पर स्टार यूं का यूं था, और बोलो भाई लोग एक बॉन्ड बाहर बन गया नहीं बन गया, ये बॉन्ड तो यूं का यूं था, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। इसको अलग पेन से बना लेना। और यस बेटा जी चला क्या गया, X माइनस को इलेक्ट्रोफाइल कहोगे न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन गया आपका बेंजाइन, इसको क्या कह दोगे इंटरमीडिएट। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट की हेडिंग पढ़ना, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, X, किसको भगाना है, X को, क्या लेकर के, बॉन्ड लेकर के। तो फिर आपने इतना गड़म बगड़म क्यों किया, ये क्या किया आपने, आपको भगाना, रीजन मिल रहा है, काम की चीज मिल रही है, आपको भगाना X को था तो आप X को पकड़ते ना। सारे रीजन आप सही दे रहे हो, सही समझ रहे हो, लेकिन जो मेन रीजन है उस पर आप आओ। हाय X नजर आ रहा है, लॉन पेयर नजर आ रहे हैं, लॉन पेयर एक छोड़ के पाई नजर आ रहा है, X का लॉन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। आज जो अमरीश पुरी है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, समझ रहे हो आप। छोड़ के भगने का मन नहीं है, डबल बॉन्ड से मतलब अमीषा के साथ बहुत भयंकर तरीके से चिपका हुआ है, चिपकू ग्रुप है, लिविंग ग्रुप नहीं है। और जब चिपकू ग्रुप है, ठीक नहीं है, तो फिर चिपकू को चिपकू की स्टाइल में भगाना पड़ता है। उससे अपने डायरेक्ट बात करेगी भाई भग कि नहीं भगूंगा, ठीक है। और आज बॉन्ड एक नहीं, बॉन्ड दो बना रखे हैं मैंने अमीषा से, इसलिए हमने उसकी स्टाइल में भगाया, डायरेक्ट लीव नहीं कर रहा, इसलिए बगल में पहले क्या बनाया, नेगेटिव चार्ज। वही कल परसों एल्डोल कंडेंसेशन में कंपेयर कर लो, वहां लिविंग ग्रुप OH माइनस था, नहीं जा रहा था, बगल में क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज। और फिर उस चार्ज को जब आप बॉन्डिंग के रूप में लेके आए तो उस लाख चिपकू को भी जाना पड़ा, डायरेक्ट नहीं गया, तो अपन ने स्टाइल से इसको लीव करा है, पहले बगल में माइनस। तो आप पहले बगल में माइनस कब बनाओगे, जब H जाए। इसलिए आपने कहा है कि भैया H होनी चाहिए कम से कम, H होगी नहीं,
बगल में माइनस बनेगा नहीं, माइनस पलट के आएगा नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं। ठीक है कि नहीं है? तो यस बेटा जी, इसलिए आपको क्या चाहिए, ऑर्थो पर H चाहिए, और वो भी किस पर है, रिंग पर। इसलिए इसको sp3 के बजाय भगाना मुश्किल है। अल्कोहलिक KOH की लिमिट है, अल्कोहलिक KOH का काम ही यही है, अल्फा से X क्यों भूल जाते हो, बीटा से H माइनस HX करना। लेकिन आज अल्कोहलिक KOH जिसका एक ही काम दिया हो भगवान ने, X लूट H लूट, जिसको H लूटने का ठेकेदार बना रखा है, लेकिन वो भी फेल है, और वो फेल है तो लास्ट में बेस का सरगना एक ही बच्चा है, कौन सा, सोडामाइड। इसलिए आपको कैसा लेना पड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, चेक हो रही है। पहली कंडीशन पढ़ो, एटलीस्ट 1H must be present at ortho position with respect to living group। कौन कहे लीव करके, X, ठीक है। और बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट, अल्कोहलिक KOH भी फेल है। अब कौन से स्टेप में उतरोगे, सेकंड में। आ जाओ बेटा जी, 1 मिनट का खेल है, ठीक है। स्टेप सेकंड को कौन लेके जाएगा बेटा जी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बना है, जैसा बना है वैसा बना दो भाई लोग। ये लो, ये लो, ये बार वाला लो, और ये कौन सा स्टार आपने शुरू से लेबल्ड कर रखा है। यस भाई लोग, हेडिंग वेडिंग आप देख लेना, क्या चीज है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है कि नहीं? आपके पास कंडीशन क्या है, NaNH2 में क्या है, Na प्लस और NH2 माइनस। आपको जब जब माइनस की जरूरत पड़ी बेबी H प्लस के लिए भी क्या चाहिए, माइनस। और अब कहां पर आओगे आप, कार्बन पर, तो C प्लस के लिए भी क्या चाहिए, माइनस। तो माइनस वाला पार्ट अगले के पास है ही क्या, NH2 माइनस। ठीक है कि नहीं? जब आपने बेबी H दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन के आ गया, और आज मुझे आप C प्लस देंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन के आ जाऊंगा। ठीक है, आप सबको पता है, मैं कुछ ना कर रहा हूं तो सेकंड स्टेप आपके लिए इजी है। आपने स्टार्टिंग में कह दिया था कि बेंजाइन में जो सारी उछल कूद है, चू चपड़, वो कौन से बॉन्ड की है, अंदर वाले की या बाहर वाले की। अरे लिखना कुछ नहीं, खोपड़े में आएगा तो यार कितनी जगह लिख देंगे ना हम यार भाई लोग, बिना लिखे भी क्वेश्चन को तोड़ के आ जाएंगे। सुन लो यार बेटा जी, ये तो तय है कि रिएक्शन, एडिशन, फेडिशन, आपने कहा है कि परेशान कौन है, बाहर वाला। तो किसी से मुलाकात करना, जुड़ना उड़ना कौन चाहेगा, बाहर वाला। हमें तो किसी से मतलब ही नहीं है। और जो बाहर वाला बॉन्ड है, बाहर वाले बॉन्ड के किनारे देखो दो, और दोनों किनारे देखो एक जैसे हैं कि नहीं है। अरे वो स्टार लगाने से कोई हो गया मतलब, ठीक है? जैसे भीड़ भाड़ देखो, क्राउडिंग देखो, ये देखो, वो देखो, सीधी सी बात, ये ऐड करने आ रहा है, और ऐड केवल कौन से बॉन्ड पर करेगा, बाहर वाले बॉन्ड पर। और बाहर वाले बॉन्ड के कितने किनारे हैं, 2, और दोनों किनारे कैसे हैं, एक जैसे। तो ये जिस परसेंटेज से, जिस प्रोबेबिलिटी से अटैक स्टार वाले किनारे पर करेगा, उसी प्रोबेबिलिटी से ये अटैक इस किनारे पर भी करेगा। इसलिए जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा। जैसे सपोज बेटा जी, यस, इसको आप कहां पर लेके आ गए, यहाँ पर। कौन आ रहा है, ये आ रहा है। सुनना बेटा जी, फिर वही अपना डायलॉग पुराना, ये स्टार वाला कार्बन इसके साथ नया बॉन्ड बना रहा है, नया बॉन्ड बना रहा है, तो पुराना बॉन्ड चटकाएगा। इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 2 पाई। अरे सही है क्या, 2 पाई में से किसी को चटकाएगा, अंदर वाले से तो बात ही मत करो भैया। वो किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का। टंटा किसने कर रखा है, इसका। तो यस बेटा जी, ये पूरा का पूरा बॉन्ड कहां ट्रांसफर कर जाएगा, इस पर कर जाएगा। देखना बेटा जी, यस, अंदर कितने बॉन्ड रह गए, 3। इनको रिंग बना सकते नहीं बना सकते। ये कौन था, स्टार, इस पर कौन आ गया, NH2। आंसर देते जाओ यार बेटा जी, अकेला करूंगा कोई मतलब नहीं है। बोलो भाई लोग, ये पूरा का पूरा पाई कहां चला गया, जस्ट बगल में। इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको लास्ट में क्या चाहिए, बेबी H क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। इसीलिए आपने सॉल्वेंट कैसा ले रखा है,
NH3 का जैसा, सही है कि नहीं है? प्रोटिक सॉल्वेंट है, N के पास जो H है वो उसको दे सकता है, तो सॉल्वेंट से क्या आ जाएगी, इसको ये मिल जाएगी। और बोलो भाई लोग, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया? नहीं बोल रही? ओहो, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन गया क्या? यस, बनाओ। और किसने कहा कि मेरे भाई लोग ये इसी किनारे पर अटैक करेगा? हम तो इसको यहाँ पर भी लाएंगे, अगर यहाँ पर लाएंगे तो इसी स्टेप का सेकंड पार्ट करा दो बेटा जी। ये अंदर गोला, ये बाहर पाई, ये स्टार। अब हम NH2 को कहां पर लेकर के आएंगे? बोलो बेटा जी, NH2 की मुलाकात किससे करवा रहे हो? ये कोना क्या है? कार्बन नहीं है क्या भैया? अरे यार, ये कार्बन नहीं है, ठीक है कि नहीं? जब वो माइनस आ रहा है तो ये उसी समय इधर जा रहा है, तो आप किससे मुलाकात करवा रहे हो माइनस की? C+ से। C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या बन के आएगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अब अपन इसको कहां पर लेके आ रहे हैं? इस किनारे पर, और इस किनारे पर लेके आएंगे तो पाई पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? स्टार वाले पर। ये लो जी, ये स्टार वाला कार्बन, इस पर क्या आ गया? माइनस, और बगल में कौन आ गया? NH2, और इसने क्या ले लिया आगे? सॉल्वेंट से H+, और कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? साइन प्रोडक्ट, ठीक है। जिस परसेंटेज प्रोबेबिलिटी से इस किनारे पर अटैक करेगा, उसी प्रोबेबिलिटी से बगल में अटैक करेगा, इसलिए जितना डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है उतना ही साइन प्रोडक्ट बनता है। तो साइन का बनना, हे भगवान, साइन अगर ऐसा इंटरमीडिएट आपको नहीं मिलता तो क्या साइन बन जाता? साइन का बनने का रीजन क्या है? इंटरमीडिएट बेंजाइन। अगर इस रिएक्शन में ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बनता, बाहर पाई नहीं होता, दोनों किनारे इक्वल नहीं होते, दोनों किनारों पर सेम परसेंटेज में, सेम प्रोबेबिलिटी में अटैक नहीं होता, तो डायरेक्ट के साथ साथ साइन नहीं बनता और उतना ही नहीं बनता। तो मैंने आपसे कहा था कि रीजन किस में मिलेगा? मैकेनिज्म में। किसका मिलना? इंटरमीडिएट बेंजाइन का मिलना, ठीक है जी। क्या हुआ है? एडिशन ही एडिशन तो हुआ है यार भैया। तो स्टेप सेकंड में क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और स्टेप फर्स्ट में क्या था? एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करो, ठीक है नहीं? X गया और उसकी जगह NH2, X गया कैसा, और उसकी जगह पर NH2 आया कैसा? कोरा जाता, कोरा जाता, एलिमिनेशन, कोरा आता, आना जाना दोनों काम, एक्सचेंज S बिटवीन न्यूक्लियोफाइल N और SN, जिसमें जिसमें पहली बार एलिमिनेशन और दूसरी बार SNEA, इंटरमीडिएट बेंजाइन। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में भी सारे एराइल हैलाइड या कुछ खास टाइप के, वो जिनमें कम से भी कम एक H कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पर। और भगाने वाला अल्कोहलिक QH ले लेते, स्ट्रॉन्गेस्ट छोड़ो, स्ट्रॉन्ग ले लो ना, भगेगी। ओए कहाँ आ रहा है? sp2 बड़ा प्यार करता है, और जब खुद ने अपनी बेबी H को प्यार से संभाल रखा है तो कोई यूं थोड़ी भगा ले जाएगा, ना भगा ले जाएगा। इसलिए अल्कोहलिक QH, फिर इस बात को लिखो आप, अल्कोहलिक QH वाली को। अल्कोहलिक QH बेबी H को भगाता है, लेकिन केवल और केवल sp3 से। लिखो लिखो लिखो, लिख दो ऐसे ही, अल्कोहलिक KOH ओनली sp3 हाइब्रिड कार्बन वाली बेबी H कोई भगा सकता है। अल्कोहलिक KOH ओनली sp3 हाइब्रिड कार्बन वाली बेबी H कोई भगा सकता है, sp2 वाली को नहीं छेड़ेगा। यहां सारे बेस
फैल, पूरी गैंग फेल, सब गुर्गों को भेज भेज के देख लिया, इसलिए मजबूरी में मेन आका को, मेन अंडरवर्ल्ड डॉन को ही आना पड़ा। और बेस की दुनिया का अंडरवर्ल्ड डॉन Na-NH2 सोडा माइड। कौन सी रिएक्शन है ये? SNEA। SN में SNA सल्टा लिया, EA सल्टा लिया, SN1 SN2 बच क्या गया? SNI 5 मिनट का काम है, 2 ही जगह, ये SN का टंटा खत्म। ठीक है जी, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा जी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक।